जय मसीह की। मेरा नाम है पास्टर राजेश। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। बाइबल में यह संदेश बहुत इंपॉर्टेंट संदेश है। उनके लिए संदेश ये इंपॉर्टेंट है कि जो सोचते हैं कि उनके जीवन में कोई भविष्य नहीं है, उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। भाई बहनों, क्या आप ऐसे जीवन से जा रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका कुछ भी फ्यूचर नहीं है? आपको लगता है कि आपको ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। आपको लगता है कि आपका जीवन गरीबी में जीना पड़ेगा। आपको लगता है कि आपको बीमारी में अपना जीवन जीना पड़ेगा। भाइयों बहनों, यह संदेश आपके लिए। यदि आज आप मायूस हैं और यदि आप आज डिप्रेशन में हैं, यदि आपने आज डिसीजन लिया है कि मैं जो हूँ मैं मरना चाहता हूँ, मैं ये जीवन जीना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल बात है। भाई बहनों, ये संदेश आपके लिए है। मुझे नहीं मालूम आप किस परिस्थिति से लड़ रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप किस बीमारी से आप जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम क्या समस्या से आप जा रहे हैं, मगर यीशु मसीह को मालूम है। और यीशु मसीह का जो अनुग्रह जो है, यीशु मसीह की जो कृपा जो है, वो आपको ढूंढेगी और आपका जीवन को बदल देगी। भाई बहनों, इसलिए मायूस मत होना, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। यीशु मसीह का अनुग्रह आपके साथ है। वो अनुग्रह आपको ढूंढेगा। आप सोचते हैं कि मैं तो पापी हूं। भाइयों बहनों, यीशु मसीह का अनुग्रह आपको ढूंढेगा और आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन की जो कहानी है उसको बदल देगा। आपका जो वर्तमान है उसको बदल देगा। आपका जो भविष्य है वो बदल देगा। तो इसलिए आपको हौसला रखना चाहिए। और आज इसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं मेफीबोशेत के बारे में। उसका भी ऐसे जीवन था, दुखी था, वो अपाहिज था, कुछ नहीं उसके जीवन में हो रहा था। वो एक सुनसान जगह पे वो जीवन बिता रहा था, मगर परमेश्वर का अनुग्रह उसको ढूंढ निकाला और उसके जीवन को बदल डाला। और ये जो मेफीबोशेत जो है वो राजा शाऊल का पोता था। राजा शाऊल का बेटा योनातान उसका वो पुत्र था। यानी एक समय में जो था उसके पास सब कुछ था, मगर जब ये राजा शाऊल और उसके जो पिताजी है योनातान, जब उनका देहांत हुआ युद्ध में, उसके बाद उसका जीवन बदल गया। और सबसे बड़ी बात उसके लिए ये दर्दनाक थी कि जब वो 5 साल का था, वो जो है वो अपने दोनों पैरों से लंगड़ा हो गया था। आइए हम पढ़ते दूसरा शमूएल 4:4। शाऊल के पुत्र योनातान का एक पुत्र था जो दोनों पैरों से लंगड़ा था। जब इज़राइल से शाऊल और योनातान के विषय में समाचार आया, तब वो 5 वर्ष का था। उसकी धाय उसे उठाकर भागने लगी, परंतु जल्दबाजी से वह गिर पड़ा और अपंग हो गया। उसका नाम मेफीबोशेत था। तो भाई बहनों, 5 साल का जब था तब वो जो है वो अपंग हो गया। उसके पिताजी चले गए, उसके जो दादाजी थे वो भी चले गए। वो बेचारा वो अकेला रहा और सब कुछ जो धन दौलत थी वो भी सब चली गई। उसका जीवन जो है उसका जीवन बदल गया। वो दुख से जा रहा था, उसका कुछ भविष्य नहीं था। आगे देखते क्या हुआ। दूसरा शमूएल अध्याय 9 से हम पढ़ेंगे। दाऊद ने कहा, क्या शाऊल के घराने में कोई बचा है जिस पर मैं योनातान के कारण दया कर सकूं? भाई बहनों, जैसे कि आपको मालूम है, योनातान और दाऊद ये जो थे ये बहुत ही बड़े दोस्त थे, मित्र थे। वो एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे। और बहुत बार जो है योनातान ने जो है दाऊद को बचाया शाऊल से, क्योंकि जो शाऊल जो था वो दाऊद से जलन करता था, क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो है ये अभी अगला राजा बनने वाला है।
इस वजह से उसने बहुत बार दाऊद को मारने की कोशिश की, मगर उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। और बहुत बार योनातान ने जो है उसका जो पिताजी है शाऊल, उसके सब प्लान को वो दाऊद को बताता था। दोनों बहुत बढ़िया दोस्त थे। तो दाऊद ने कहा कि क्या शाऊल के घराने में अब कोई बचा है जिस पर मैं योनातान के कारण दया कर सकूं। शाऊल के घराने में सीबा नाम का एक सेवक था। उसने दाऊद के पास बुलाया गया। राजा ने उससे कहा, क्या तू सीबा है? उसने कहा, मैं आपका दास हूं। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में कोई जीवित है जिस पर मैं परमेश्वर को की दया दिखा सकूं? सीबा ने उत्तर दिया, योनातान का एक पुत्र है, वह दोनों पैरों से लंगड़ा है। राजा ने कहा, वो कहाँ है? सीबा ने कहा, वो लो देबाल में है, अमीएल के पुत्र माखीर के घर में है। भाई बहनों, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे दाऊद ने जो है सब कुछ पूछ लिया। अभी कोई बाकी है शाऊल के घराने से, योनातान के घराने से कोई बाकी है जिस पर मैं दया कर सकूं योनातान के कारण। और दाऊद को पता चला कि उसका एक बेटा है, उसका नाम है मेफीबोशेत। और ये जो मेफीबोशेत जो है वो कहाँ पे रहता था? वो रहता था लो देबाल। लो देबाल जो है ये हिब्रू शब्द है। उसका मतलब क्या कि वहां पे न शब्द, न वस्तु, न चरगाह, ये उजाड़पन और निर्जनता का स्थान है। तो देखो, वो एक ऐसी जगह पे था, वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे कुछ वस्तुएं नहीं थी, वहां पे कुछ चरगाह नहीं था, वहां पे सिर्फ उजाड़पन था, वहां पे निराशा थी, कोई आशा नहीं थी, वहां पे निर्जनता था। तो ऐसे स्थान पे वो मेफीबोशेत रहता था, क्योंकि उसका जीवन भी ऐसा हुआ था। उसके जीवन में भी कोई आशा नहीं थी। उसको लगता होगा कि मुझे ऐसे जीवन जीना पड़ेगा। उसके जीवन में कुछ भी खुशियां नहीं थी, कुछ भी भविष्य नहीं था, वो मायूस था। मगर परमेश्वर का अनुग्रह ने उसको ढूंढ लिया। भाई बहनों, यदि आज आप इस स्थिति में है, यदि आप आज आपका जीवन में इस स्थिति से जा रहे जिसमें आपको लग रहा है कि कोई भी भविष्य नहीं है, मैं अपने मेरा जीवन कभी नहीं बदलेगा, मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, मुझे इस बीमारी से ही जीना पड़ेगा, मुझे इस गरीबी से जीना पड़ेगा, मुझे इस दुख से जीना पड़ेगा। यदि आज आप सोच रहे हैं भाइयों बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह आपको ढूंढ लेगा और आपके जीवन को वो बदलेगा, आपके जो है आपके जीवन के कहानी को बदलेगा, आपके भविष्य वर्तमान सब कुछ वो बदल देगा। भाई बहनों, क्या मेफीबोशेत को मालूम था कि उसका जीवन बदलेगा? नहीं, वो तो एक ऐसे सुनसान जगह पे रहता था, लो देबाल, क्योंकि अभी उसको कोई नहीं पहचानता था। भले वो राजा शाऊल का वो जो था वो पोता था, योनातान का बेटा था, मगर वो सब जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। उसने कभी सोचा नहीं भी होगा उसके जीवन में ऐसा बदलाव आने वाला है, मगर परमेश्वर की कृपा जो है ढूंढ रही थी। और बाइबल कहती कि योनातान के कारण, योनातान ने जो काम किया था उसके कारण परमेश्वर की कृपा जो है ढूंढ रही थी। भाइयों बहनों, आपको लगता होगा कि आप पापी है, आपको लगता होगा कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता है, मेरे जीवन को बदलेगा नहीं, मगर परमेश्वर जो है यीशु मसीह ने जो कार्य किया क्रूस के ऊपर, उसके कारण जो है वो आपके जीवन को बदलेगा, वो आपके जीवन में नई आशा कर देगा। हमारे कारण नहीं, मगर यीशु मसीह के कारण जो है वो अपनी जो अनुग्रह है वो हम पे उंडाल देगा। तब राजा दाऊद ने उसे लो देबाल से अमीएल के पुत्र माखीर के घर से बुला लिया। जब योनातान का पुत्र शाऊल का पोता मेफीबोशेत दाऊद के पास आया तो उसने झुककर आदर किया। दाऊद ने कहा, मेफीबोशेत। उसने कहा, मैं आपका दास हूं। दाऊद ने उससे कहा, डर मत, मैं तेरे पिता योनातान के कारण निश्चय तुझ पर दया करूंगा। तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि
मैं तुझे लौटा दूंगा और सदा मेरी मेज पर भोजन करेगा। भाई बहनों, यहाँ पे क्या कहा दाऊद ने उसको बुलाया, मेफीबोशेत को बुलाया। उसने कहा कि तेरे पिता योनातान के कारण मैं तुझ पर दया करूंगा। भाई बहनों, परमेश्वर ऐसे कह रहे कि यीशु मसीह के कारण मैं आपके ऊपर दया करूंगा। यीशु मसीह ने जो महान कार्य किया है उसके कारण मैं आपके ऊपर दया करूंगा। इसलिए आप सोचते होंगे कि कैसे परमेश्वर मुझसे प्रेम करेगा, मैं तो पापी हूं, मैंने तो जीवन में ऐसे गंदे काम किए, इसलिए मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। मगर यीशु मसीह के कारण परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह कर देगा। और क्या हुआ? उसने क्या किया? उसने कहा कि दादा शाऊल की सारी भूमि मैं तुझे लौटा दूंगा। शाऊल की बहुत बड़ी भूमि थी क्योंकि वो राजा था, और उसने कहा कि मैं तुझे सब लौटा दूंगा और सदा मेरी मेज पर भोजन करेगा। भाई बहनों, यदि आज आपके जीवन में आपने बहुत कुछ खोया है, परमेश्वर आपको वापस कर देगा। परमेश्वर आपको 100 गुना वापस कर देगा। देखो, मेफीबोशेत के पास कुछ नहीं था, अपाहिज था, कुछ नहीं कर सकता था, गरीबी में था, दूसरे के ऊपर वो निर्भर था, मगर उसका जीवन बदल गया। 100 गुना परमेश्वर ने उसको दे दिया। और दूसरी बात, वो क्या कहा कि तू सदा मेरी मेज पर भोजन करेगा। भाइयों बहनों, ऐसे होता है, परमेश्वर जब हमारे ऊपर अनुग्रह बताता है, हमारा जीवन बदल जाता है, जीवन में खुशी आती है, शांति आती है, सब कुछ अच्छा होता है, हम सेहत अच्छी हो जाती है, रिलेशंस वापस आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। और साथ में बड़ी बात होती है कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है और हम उनके साथ संगति बनाते हैं। मेफीबोशेत ने झुककर कहा, मैं कौन हूँ? आप मेरे जैसे मरे हुए कुत्ते पर ध्यान दे। तब राजा ने शाऊल के भंडारी सिबा को बुलाकर कहा, शाऊल और उसके परिवार की जो कुछ भी संपत्ति थी वह सब मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दी है। तू मेरे पुत्र और तेरे दास उनके लिए उस भूमि की खेती करोगे और उपज लाओगे ताकि तेरे स्वामी के पोते की व्यवस्था हो सके। और मेफीबोशेत तेरा स्वामी का पोता सदा मेरी मोछ पर भोजन करेगा। मेफीबोशेत ने झुककर क्या कहा, मैं कौन हूँ? आप मेरे लिए इतना क्यों कर रहे? मैं तो एक मरे हुए कुत्ते के समान हूँ। मरा हुआ कुत्ता कुछ नहीं कर सकता है। भाई बहनों, वो खुद को जो है वो खुद को मरा हुआ कुत्ता समझ रहा था। हो सकता है कि आज आप खुद को ऐसे समझ रहे हैं। हो सकता है कि आपको लगता है कि आपका जीवन बदलने वाला नहीं है। हो सकता है कि आपको लगता है कि आप इस बीमारी से बाहर नहीं आने वाले हैं, आपको ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। आज आप इस गरीबी से बाहर नहीं आने वाले हैं, आपको ऐसा ही जीवन जीना पड़ेगा। मगर मैं आपको कहता हूँ, परमेश्वर की कृपा के वजह से, कि परमेश्वर की कृपा जो है वो आपको ढूंढेगी, वो आपका जीवन को बदल देगी। वचन 11, तब सिबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ अपने दास को आज्ञा देगा आपका दास वैसा ही करेगा। इसी प्रकार मेफीबोशेत दाऊद की मेज पर राजा के पुत्रों में से एक समान भोजन करने लगा। भाई बहन, उसका जीवन बदल डाला। परमेश्वर की कृपा से उसका जीवन सब कुछ जो है वो बदल गया। और सबसे बड़ी बात है कि वो राजाओं के पुत्र से एक के समान वो भोजन उसके साथ करने लगा। एक समय में कुछ नहीं था उसके पास, एक समय में कोई भी पूछता नहीं था, वो गरीबी में जीवन जी रहा था, कोई आशा नहीं थी, वो खुद को जो है वो मरा हुआ कुत्ता समझता था। मगर जब परमेश्वर की कृपा आ गई, उसका जीवन बदल गया। भाई और बहनों, इसलिए परमेश्वर की कृपा जो है वो आपको ढूंढेंगे, आपके जीवन को बदल देगी। इसलिए आपको मायूस होने की आवश्यकता नहीं है।
आप सिर्फ प्रार्थना करो परमेश्वर से, परमेश्वर तेरी कृपा भेज दे, वो आपके जीवन को बदल देगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।